आप विष्णु महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो अपने पूर्वजों का अपने अपने पितरों का फोटो लेकर आए हैं। शिव कथा करते हम जो बाबा से करते बाबा सुनता। एक पत्र आया है, देखिए बड़ा सुंदर। मैं लोकेश्वरी साहू धूप छोड़ने का फल क्या होता है, वो बुजुर्ग ध्यान लगाते क्या प्राप्त करता, क्या 60,000 राजा के पुत्रों ने जाकर देखा तो घोड़ा जो था वो कपिल मुनि के आश्रम। सबने कहा यार कपिल मुनि का आश्रम में चले जाओ। पर जब व्यक्ति के भीतर अहम लगाए, कोई झूठ बोल कर अगर इल्जाम लगाता है, झूठा इल्जाम लगाता है, तो उसमें फल कहाँ मिलता था। लगाया गया झूठा इल्जाम, कपिल मुनि के नेत्र खुले और 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्र एक दृष्टि से जलकर भस्म हो गए। एक जलकर इसका चारों तरफ से फटा हुआ है, जिसके टांके लगे हुए हैं, जिसका 3 बार ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा था ये अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर सकते, ये दिमाग से प्रयोग नहीं कर सकते। अब इस बेटी को प्रणाम करो, दिमाग काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? खुशी। मम्मी का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? बहुत बहुत साधुवाद। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे में भी खड़ी। अपने अपने घर के लिए जाते हैं, रास्ते में जितनी उनकी 71 बड़ी तर जाती
करती है। केवल सुनकर जाने वाले जीव का मात्र दर्शन मात्र, केवल दर्शन मात्र। शिव तत्व में इतना इतना रस तत्व जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं शंकर है क्या? हमसे लोग कहते हैं आप ये बेलपत्री कहते हो, बेलपत्री खाओ, बेलपत्री रखो, बेलपत्री। हम तो कहते हैं देखो दर्जी होता है ना, तुम्हारे गांव में है दर्जी? दर्जी जब किसी का कुर्ता सिलता है ना, किसी की शर्ट सिलता है ना, उस शर्ट में उस कुर्ते में जो जेब लगाता है ना दर्जी, वो जेब दर्जी कभी भी सीधे हाथ की होगी, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो श्रेष्ठ नहीं माना गया। तो ऊपर हम जब जेब में रखें तो ये बेलपत्री हमारे दिल के करीब में रहे तो हमारा कल्याण। भाई दुनिया के लोग नहीं जान सकते कि बेलपत्री का फल क्या है। क्यों? हमारे गुरुवर, हमारे गुरुजन, हमारे संत, हमारे साधु, हमारे सन्यासी, हमारे तपस्वी साधक उपासक क्यों इसकी महत्वता इतना बताते हैं? उसका कारण क्या है? एक पत्र आया है, बेटा अभी ये वो बेटा है जो 17 साल तक अपनी गोदी में उठाकर चलता है, जिसका शून्य शरीर नीचे से कमर से नीचे शून्य था, जिसका पांव काम करना बंद कर दिया था, तो गोदी में लेकर इसको जाते थे। बेटा चलकर आ सकते हो? आइए जरा। जिसको गोदी में लेकर चला जाता है, गोदी में उठाकर रख रहे थे, गोदी से काम करते रहते। ये वही बेटा है जो आज चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचा, जिसका शरीर शून्य हो गया था, कमर से नीचे का भाग पांव सब शून्य, जीरो। डॉक्टर भी टेंशन में थे, बीमारी बड़ी विचित्र, ये रोग बड़ा विचित्र। शंभु शिव एक मेरा बेटा 17 साल का है गुरुदेव, जब ये खेल रहा था बाल्यावस्था में तो इसके गिरने के कारण एक बीमारी इसके शरीर में, इसके पांव शून्य हो गए थे, चल नहीं पाता था, बिस्तर में पड़ा रहता था। आप लोग इसको टीवी पर पढ़ सकते हो, बिस्तर में पड़ा रहता था, गोदी में उठाकर लाना ले जाना पड़ता था। कोरबा के डॉक्टरों को, रायपुर के डॉक्टरों को सब कुछ इसका इलाज चला, पर इसका सारे हॉस्पिटल में इस बेटे को दिखा चुके थे, पर इसका कोई निदान नहीं था, क्योंकि शरीर नीचे से पूरा शून्य हो चुका था, शरीर काम नहीं करता था, इसको लेकर गोदी में चलना पड़ा। शिव तत्व एक बेलपत्री का आनंद क्या है, एक बेलपत्री का सुख क्या है, एक बेलपत्री का रस तत्व क्या है? आपसे लोग कहेंगे अरे क्यों रे कौड़िया वालों, लोग तुमसे कहेंगे क्यों क्या शिव महापुराण में क्या रखा है, शिव पुराण के अंदर क्या है? हम तो कहेंगे प्रदीप साहू, काशीनाथ साहू, आप लोगों से लोग पूछेंगे कि आप कथा करवा रहे हो शिव महापुराण, बोल सकते कि शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा शिव पुराण की कथा नहीं है। आप कह सकते हो ये शिव पुराण नहीं, ये मेरा महादेव स्वयं आता है, स्वयं कृपा करता है, स्वयं शिव सत्ता संत साधारण। आप जब 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा टीवी पर, मोबाइल पर श्रवण करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि 7 दिन के बाद आपको 3 महीने में कि बाबा क्या। एक बार जोरदार करिए। जिसका पूरा शरीर शून्य है, डॉक्टर बेंगलोर दिल्ली सब दूर के हार गए थे, पर एक बेलपत्र, एक लोटा जल और रुद्राक्ष का जल शिव शक्ति। इतनी प्रसन्नता होती है
जिसको गोदी में लेकर चलते हो, और वो घड़ी की प्राप्ति राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की दृष्टि द्वारा, कपिल मुनि के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गए। जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, शिव के भजन में लगा हुआ हो, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे गांव में, नगर में कोई शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहा हो, कभी भी उसके लिए अपने बुरे विचार मत लाना, कभी उसके लिए गलत मत बोलना, कभी उसको ताना मत देना, कभी अपशब्द मत कहना, क्योंकि उसका जवाब वो खुद नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता है। इतने इतने पत्र लोग भेजते हैं जिन पर बाबा कृपा कर रहा होता है। हम कितने पढ़ेंगे? प्रदीप साहू और काशीनाथ साहू, कभी अभी हम इनके घर में ठहरे हुए हैं। नीचे घर में टाइल्स तक बन लगी है, टाइल्स भी नहीं है नीचे घर में, जहां निकलकर बंद नहीं होती चलती है कथा। जिसके पास करोड़ों का धन होता है उसके पास कथा कराने का मन नहीं होता, कथा कराने का मन तो गरीब के पास है। किस फैक्ट्री वाले को फुर्सत में कथा कराएगा? अरे बोलो तो जरूर, कौन से आधिपति को फुर्सत है कि जो कथा कराएगा? कथा तो जिसके हृदय में शंकर बैठ जाता है, एक बार दिल में शिव आ गया, बस उसके अंदर कथा समाहित हो जाती है। एक मटका आया होगा, एक पीछे मटका रखा है कावड़ा, पत्र वाला मटका। ये मटके में पत्र, पढ़ो ध्यान रखना। दिख रहा है आप लोगों को? टीवी चैनल वालों को नजर आ रहा है? इस मटके पर पत्र लिख कर दिया, मटके पे, और पत्र में लिखा क्या है? इस मटके में, एक इस मटके के पत्र में लिखा है, किसने लिखा है? जरा पहले तो खड़े हो जाए, हम नाम बोल रहे हैं। कोकिता सुखे, सुरेश रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, मेरा नाम श्वेता। एक तो टेप चिपक गया ना, तो पूरा नहीं लिख रहा है श्वेता जी। और श्वेता कुछ निवास लिखा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, महावीर नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो? हाथ दिला सब, अगर कहीं बैठी हो। आपका मन कहाँ कहीं बैठी हो तो हाथ में सकती। मेरी माँ हमेशा टीवी पर कथा सुनती है, बाबा से रोज प्रार्थना करती है। हम लोगों के पास इतना धन नहीं है गुरु जी कि हम कथा करा सकते, पर मेरे बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़ लिया और देना चालू कर दिया। इसलिए मटका भेजा है कि मटका भर कर जिस दिन दे देगा ना, उस दिन कथा मेरे बाबा करा लेगा। ये हमने पहले भी कहा कि कथा कर्जा लेकर कभी मत कराना, कथा कर्जे से मत कराओ। कथा जब कराना, जब बाबा से करना, तो मेरा ऐसा हंडा भंडार कर देगा ना, उस दिन मेरी एक बार शिव महापुराण की कथा देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। ये अभी तो चले कितना किलोमीटर, 20 हो सकता। फिर एक काम आया, अच्छा बढ़िया जोरदार, उसमें बहुत सारी रौनक थी। हमने कहा यही हो, हमने कहा यही काम। और फिर आगे चलते चलते फिर थोड़ा सा कहीं का गांव निकला,
तो बताया कि तहसील कोई आई आजू बाजू में कोई 5-7 किलोमीटर, तो वो भी अच्छी चमक रही है। तो हमने कहा ये क्या, अब तो गाना याद आ रहा था, कौन दिशा में लेके चला है बटुआ, कौड़िया पहुंचे। हमने देखा यहाँ तो बल्ब भी नहीं चल रहा। हमने पूछा एक कौड़िया, लाइट गई। जब बाबा के मंदिर में पहुंचकर दर्शन करे, बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर सहस्त्रेश्वर महादेव का स्पर्श कर कर कहा, बाबा गांव देख लिया है, तुम्हें भी देख लिया है, गांव छोटा है तुम मोटा है, गांव छोटा है पर तू बड़ा मोटा है। जब इतनी दमदारी से तू बैठा है तो कथा भी दमदारी से ही होगी। और देखो इतने पंडाल छत्तीसगढ़ में कितने भाव से लोग आए और मौन होकर कथा का रस्ता सुन रहे हैं। तो कौड़िया की जिंदगी बढ़ना भूल पाएगी। मैं तो आस्था चैनल वाला से भी कहूँगा, मौका मिले तो कौड़िया गांव के घरों के अंदर वीडियो बनाकर जरूर दिखाना है। राजा सगर के 60,000 पुत्र मर गए, बेटा असमर्थ ढूंढने के लिए गया। अब घबरा गया, ढूंढ ढूंढ करके मुझे मेरे भाई क्यों नहीं मिल रहे, मेरे भाई कहाँ, मेरा भाई कहाँ है, ढूंढ ढूंढ के दिखे। जब ढूंढ ढूंढ के थक गए तब उन्होंने देख लिया कि अब मेरे भाइयों को मिल नहीं रहा तो क्या करें। बहुत प्रयास करा तो भी कुछ निर्णय ना निकले तो सतगुरु की शरण में एक पत्र आया, बैठी हो तो हाथ हिला सकते, जिस भी पंडाल में बैठी हो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते। किसी पंडाल में है हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो। ममता साहू दुर्ग, ओम नगर उल दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मेरे पति का नाम अरुण साहू। गुरुदेव कहीं बैठी है, हाथ हिला सकते, ऐसा नहीं क्या, हाथ हिला भी बार। ठीक है, कैमरे वाले कवर करो, इधर से इधर वाले पंडाल में, लेफ्ट वाले वापिस हाथ हिला। गुरुदेव मेरे पति के सिर में बहुत तेज दर्द उठा, केवल 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और डॉक्टर से हम छुट्टी मांगकर 17 दिन के सारे टेस्ट कराकर घर आ गए। तब हमारी पड़ोसन के कहने से हमने शिव जी की भक्ति करी, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए, उसको रोज 15 दिन तक पानी में गलाते, शिव जी पे चढ़ाते, उसका आचमन कराते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। दूसरी बार हम हॉस्पिटल में 1.5 महीने बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे और जांच फिर प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की जो तारीख दी थी, हम पहुंचे और जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उसने कहा इनका ब्रेन ट्यूमर ठीक होने चालू हो गया है, ऑपरेशन। ये शिवकर बहन बधाई आपको बहुत बहुत। एक बार वापिस हाथ मिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए ये शिव तत्व है। और खाली न जा तरसे तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो गिरा
प्रभु की शरणागति तक जो भेजे वो गुरु है, जो अपने करीब में बुला रहा है। मेरे पास आओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, मेरे पास आओगे तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। समझ लेना, असली नहीं है, नकली है। जाओ उस परमात्मा के दरवाजे जाओगे तो सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव। गए, एक रथ चलाने वाले सारथी ने कह दिया कि अपने गुरु के पास जाओ। कभी कभी हमारी पड़ोसन का जो क्यों तकलीफ है, शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया, ये पत्रों में लिखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ग्राम पोड़िया दुर्ग में, और यहाँ पे आप शिव पुराण प्रदीप मिश्रा सुप्रसिद्ध कथावाचक। तो देखिए यहाँ पे लोगों की भीड़ आपको दिखाता हूँ मैं। ओ बालू भैया, आप किसके साथ आए हो? अरे अच्छा तो हुआ सामने में बैठे रहे हो, मैं तो ऐसे बता रहा था सामने में बिठा रहा था। हो सकते का लिए हुआ। हाँ कितना देर हो गया? तो 2 बजे से यही रास्ता है। नहीं, वो नहर है ना, कूद के यहाँ पड़ेगा। अरे
लो आप ले जाओ। हाँ। कहाँ बैठे थे? वो लोग ना सबसे बाद में निकले। चल रहा है यहाँ